CBSE Mathematics Class 12 Exercise 3.4 Question number 16. देखिए क्वेश्चन नंबर 16 matrix A is given 1 3 2 1 3 minus 2 minus 3 0 minus 5 2 5 0. First of all, we will find out the determinant value. So determinant value will be equal to, देखिए 1 of leaving this column and row, 1 first row में है और first column में है. So we have to leave it. The remaining elements are this. So by cross multiply 0 0 that is 0. अब लेफ्ट टू अप को जब मल्टीप्लाई करते हैं हम -1 लगाते हैं अपने तरफ से माइनस. So 5 minus 5 that will be -25 और माइनस लगाए तो +25 हो जाएगा. देखिए दिस इज द आंसर. सो डिटर्मिनेंट वैल्यू इज 25 which is not equal to 0. Therefore the inverse of A exists. Now while we are proceeding row wise, so we just write A into IA. So here we will write out the complete matrix. That is 1 3 minus 2 minus 3 0 minus 5 2 5 0. यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जगह पर हमने लिखा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू A. अब देखिए हमने क्या किया है R2 रो R2, क्योंकि R2 पर क्यों गए हम, क्योंकि 1 तो है ही पहले. देखिए इसे मिलाइए, हमारे को इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है. अब ये रो वाइज जा रहे हैं तो विल प्रोसीड फ्रॉम द कॉलम वाइज इस तरह से. फिर यहाँ से जाएंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर यहाँ से ऐसे होते हुए ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा while we are operating with the help of row. So R2 is under operation, so R2 plus R1 plus R3 means R2 में R1 भी प्लस कीजिए और R3 भी प्लस कीजिए. अब देखिए 1 है, इधर 2 है, बीच में क्या है -3. तो 1 + 2 3 और -3 से करेंगे तो 0 हो जाएगा. यहाँ पर 0 हो गया. उसी तरह से यहाँ देखिए 5 और 3 को प्लस किया, 0 में 8 आ गया. अब यहाँ पर देखिए -5 है, प्लस करना -2 को प्लस कीजिए, -7 है. Simultaneously we will apply the same operation on the right hand side. अब देखिए यहाँ पर क्या है 1 + 1, ये है 1, यहाँ पर 0 था तो 1 प्लस किया 1 आ गया. यहाँ पर 1 है ही और ऊपर और नीचे 0 है, so there will be no change in it. Here that 1 will also come here. मीन्स जैसे ही प्लस करेंगे तो देखिए 1 1 1. Now the second step of operation, that is row 3, क्योंकि हमने देखो 1 0 कर लिया है, इसका देखिए 1 0, फिर उसके बाद 0 लाना है किसको, थर्ड रो में 2 को 0 करना है. R3 is under operation, so R3 minus twice R1 means twice R1 कीजिए और उसको R3 twice R1 करके माइनस कर दीजिए किससे, R3 से. देखिए 1 0 0. अब यहाँ पर है 3 का स्क्वायर का 3 का डबल कीजिए, ट्वाइस ऑफ द 3 दैट विल बी 6. सो 5 - 6 दैट इज -1. -2 है, इसका ट्वाइस कीजिए, दैट इज -4. -4 को सब्ट्रैक्ट करना है तो +4 हो जाएगा. So in this way simultaneously we will just follow the same operation here also. इसमें 2 का मल्टीप्लाई कीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, -2 आ गया.
और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर जीरो इन द फर्स्ट टू, सो द रिमेनिंग एलिमेंट विल रिमेन सेम, -2 ओनली चेंज हुआ है यहाँ पर। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑपरेशन दैट इज R2। क्यों R2 कर दें? क्योंकि हमारे को 8 को अब कन्वर्ट करना, यहाँ पर आ गए, यहाँ से हम 8 को न्यूट्रलाइज करने हैं, 1 लाना है 8 की जगह पर। अब देखिए इसके लिए क्या किया है, R2 + 7R3, 7R3 मीन्स -1 में 7 का मल्टीप्लाई करके 8 में प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर यही करते हैं, -1 में 7 का मल्टीप्लाई किया, 8 में प्लस किया तो 1 आ गया। अब उसी तरह से यहाँ पर 4, ये 4 है, 4 में 7 का मल्टीप्लाई कीजिए, 4 7 जा 28, और 28 - 7 21। Same operation will be carried out on the right hand side also. R2 + 7R3 का फार्मूला लागू करेंगे यहाँ पर भी। फार्मूला क्या, मतलब ऑपरेशन शुरू करेंगे। सो R2 देखिए यहाँ पर -3 है, R2 में यहाँ पर देखिए 1 है, इसमें 7 का मल्टीप्लाई कीजिए, 7 2 14, माइनस का 14 + 1 माइनस का 30। अब यहाँ पर 0 है, 0 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0, और उसको प्लस करेंगे तो 1 रहेगा, 1 एज इट इज। 7 1 जा 7, और प्लस करना है हमारे को, 7 और 8 प्लस करेंगे तो देखिए 7 है, ये +1 तो 8 आ जाएगा। सो इन दिस वे यू कंप्लीट द राइट हैंड साइड। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑपरेशन दैट इज R3, अंडर ऑपरेशन दैट इज R3 + R2, R3 + R2 that will be equal to, in order to make it 0, so what we'll do, ये 1 और ये -1 को प्लस कर दिया जाए तो 0 हो जाएगा, वही है, ये R3 है, ये R2 है, प्लस कर दिया 0 हो गया। अब लेकिन उसी तरह से हमारे को यहाँ पर भी करना है ऑपरेशन, 21 और 4 को प्लस किया, 25 आ गया। सिमिलरली हियर इसी -13 और -2, -13 और -2 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -15 आ जाएगा। 1 + 0 दैट इज 1, 8 + 1 9। नाउ कम टू द रो 3 में। अब देखिए रो 3 में लास्ट वाला जो है, रो 3 थर्ड कॉलम दैट इज 25। अब हम देखिए यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ से ऐसे, अब यहाँ पर 25 पर पहुँच गया। तो 25 को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या किया मैंने, रो 3 डिवाइडेड बाई 25, क्योंकि ये 0 0 है ही, 25 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर 1 आ गया। The rest of the elements will remain as it is. Now on the right hand side also, you see row 3 will be completely divided by 25. So you see -15 divided by 25, you will get -3/5. 1 divided by 25, that is 1/25. 9 divided by 25, 9 divided by 25 here also. अब हमारे को यहाँ पर 1 मिल गया। देखिए अब हम प्रोसीड करेंगे अपवर्ड, मीन्स 21 को न्यूट्रलाइज करना है, 0 लाना है 21। कैसे हो सकता है इसको हम सोचेंगे। देखिए R2 - 21 R3। अब R3 क्या है, यहाँ पर 1 है, इसमें 21 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और माइनस कर दीजिए तो ये 0 हो जाएगा। देखिए 0 हो गया यहाँ पर।
रेस्ट ऑफ द टर्म्स आर जीरो हियर, देखो जीरो जीरो है तो 3 मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर देखिए -15 था, 1 था, 9 था, हर एक को हमारे को 25 से डिवाइड करना है। अब 25 से डिवाइड करके लिखना है, हमने कर दिया। -15/25 दैट इज -3/5, 1/25 1/25, 9/25 9/25। अब ये 21 का है, 21 इधर देखिए 21 का मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पर जीरो आ गया। सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड ऑल्सो हम रो 3 में -21 का या 21 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से R2 में से। सो वी विल गेट 2/5, 4/25, 11/25। नाउ द नेक्स्ट ऑपरेशन विल बी, अब यहाँ तक पहुँच गए हैं, हमारे को इस -2 जो है इसको न्यूट्रलाइज करना है, जीरो करना है। देखिए इधर R1 प्लस ट्वाइस R3। अब देखिए यहाँ पर है R3 में 1 है, अब इसका ट्वाइस कीजिए, इसका ट्वाइस कीजिए और इसमें प्लस कर दीजिए, -2 है। तो जैसे ही प्लस करेंगे ये जीरो हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जीरो है तो 3 रहेगा, इधर 1 रहेगा। लेकिन राइट हैंड साइड में आपको क्या करना है, ट्वाइस R3, हर एक में 2 का मल्टीप्लाई करते जाना है, 2 का मल्टीप्लाई करके R1 में प्लस करना है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/5, -6/5, -1/5, सॉरी 1 है, 1 -6/5। सॉल्व किए तो माइनस का 1/5 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 1/25 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/25, 2/25 को प्लस करेंगे तो 2/25 हो जाएगा। 9/25 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18/25, 18/25 है। In this way we will complete our operation, right hand side also. Now proceed further. Row 1 minus 3R2। R2 का देखिए, अब यहाँ पर हमारे को करना था जीरो, तो हमने इधर से ऑपरेशन शुरू किया, इस पेज पर आ गया है। तो इट विल बिकम 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और यहाँ पर भी करेंगे सेम ऑपरेशन। वी विल गेट 1 -2/5, -3/5, -2/5, 4/25, 11/25, -3/5, 1/25, 9/25. So the A inverse will be equal to this matrix, complete matrix। ये लाया हमने इस साइड में, तो A inverse हो जाएगा। A inverse will be equal to this much, complete। Now the shortcut method, or you can say the second method, with the help of the adjoint, first of all we start writing। जीरो से स्टार्ट करेंगे। देखिए जीरो को मैंने लिखा जीरो, फिर उसके बाद उसके नीचे 5, फिर वापस ऊपर चले गए 3 लिखा, फिर जीरो। तो ये फर्स्ट कॉलम हमने पूरा कर लिया। सेकंड कॉलम के लिए हम जाएंगे इधर थर्ड कॉलम पर, -5 है, -5 लिखा, फिर जीरो, नीचे वाला जीरो, फिर -2, फिर -5। अब आ जाओ फर्स्ट कॉलम के लिए, इधर का फर्स्ट कॉलम को ऑपरेशन जो करेंगे। सो -3 लग दिया यहाँ पर, फिर 2 रख दिया, फिर 1 रख दिया, फिर -3 रख दिया, फिर वापस आएंगे उसी कॉलम पर, बीच वाले कॉलम, दैट इज 0 5 0 5 3 0।
अगर हम कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम इसको रो वाइज लिखेंगे। और ध्यान रखिएगा, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट टू डाउन कोई साइन चेंज नहीं करेंगे अपनी तरफ से, लेकिन लेफ्ट टू अप मल्टीप्लाई करेंगे आप, लेफ्ट टू अप क्रॉस में, तो अपने तरफ से एक नेगेटिव साइन और लगाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए शुरू कीजिए, ये 0 इंटू 0 0 रहेगा, 5 इंटू -5 दैट इज -25, और एक माइनस लगाए तो +25 आ गया। अब देखिए सेकेंड, 5 इंटू -2 दैट इज -10, -10 है तो -10 रख दिया हमने। देखिए थर्ड के लिए 3 इंटू -5 दैट इज -15, -15 रख दिया, क्योंकि 0 से है तो 0 वही रहेगा। नाउ कम टू द सेकेंड रो। सेकेंड रो को कैसे कंप्लीट करेंगे? -15 इंटू 2 दैट इज माइनस का सॉरी -5 इंटू 2, -5 इंटू 2 दैट इज -10। अब नेक्स्ट कॉलम देखिए, ये देखिए 0 इंटू 1, -2 इंटू 2 माइनस का 4 है, और एक माइनस और निकालेंगे, लगाएंगे इसके साथ तो 4 हो जाएगा। -2 इंटू -3 तो प्लस का 6 हो गया। यहाँ पर -5 ये है, और -5 और -1 और तो +5 हो जाएगा, तो +6 +5 दैट इज 11 हमने लिख दिया। उसी तरह से यहाँ पर देखिए -3 इंटू 5 15, माइनस का 15 लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए 2 इंटू 3 6, और ये 1 इंटू 5 माइनस का 5, तो 6 - 5 6 - 5 1। अब देखिए यहाँ पर 1 0 या 0 कोई मतलब नहीं, -3 इंटू 3 तो माइनस का 9, और एक माइनस और लगाएंगे, लेफ्ट टू अप है तो +9। In this way we will complete the adjoint of A. This is known as adjoint of A. Whole divided by the determinant value of the matrix, that is 25. Already work done. You see, it is 25. So A inverse will be this matrix divided by 25. Means adjoint divided by 25. So while we will divide it, we will get the result. That is A inverse will be equal to 1 -2 by 5 -3 by 5. Second column में -2 by 5 4 by 25 1 by 25. Third column देखिए -3 by 5 11 by 25 9 by 25. And if you want to compare it with the result, you see same result is there, but the upper one method, it is elementary transformation method, row wise or column wise. यदि रो वाइज जा रहे हैं तो कॉलम की तरफ से प्रोसीड कीजिए, अगर कॉलम वाइज जाते हैं तो रो से रो वाइज हम ऑपरेशन शुरू करेंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 17। देखिए द मैट्रिक्स दिया हुआ है A 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। First of all, we have to find the determinant value, that is 2 1 into 3 1 into 3 that is 3, so 2 into 3, और -1 का है, -1 will be multiplied to the 5, so 1 into -1 into 5, so 6 into -5, that will be equal to 1, and 1 is not equal to 0, therefore inverse of matrix A exists. For column wise operation, we have to write like this: A
equal to A into identity matrix, or you can say write down in this way, A inverse into A is equal to identity matrix. Here I have written in this way. So 2 0 minus 1, 5 1 0 0 1 3. Here A as it is 1 0 0 0 1 0 0 0 1. This is identity matrix. So first of all, you just convert the column 1 and column 3, means mutual places. कॉलम 1 का और कॉलम 3 का प्लेस को इंटरचेंज कर देंगे. इंटरचेंजिंग द प्लेस ऑफ कॉलम 1 और कॉलम 2 का. देखिए अब ये कॉलम 1 में -1 0 3 है, -1 0 3 लिख दिया. कॉलम 3 पर देखिए 2 5 0 2 5 0, और बीच वाला जो कॉलम सेकंड है वो एज इट इज लिख दिया. यहाँ पर भी राइट हैंड साइड में भी देखिए ये था 0 0 1, इधर लाकर 0 0 1 कर दिया. फर्स्ट वाला था 1 0 0, तो 1 0 0 इधर कर दिया. ये फर्स्ट ऑपरेशन हो गया कंप्लीट. नाउ सेकंड ऑपरेशन हमारे को क्या है, -1 इंटू कॉलम 1, -1 इंटू कॉलम 1. क्यों? ये -1 है, इसको हमें +1 करना है, तो हम -1 से इस कॉलम को मल्टीप्लाई कर देते हैं. जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे देखिए -1 है तो +1 हो जाएगा, और यहाँ पर -3 आ जाएगा. देखिए -3 आ गया. Rest of the elements will remain as it is. Here also, if you multiply by -1 to the column 1, you will get the -1 here, and it is completed. Now the operation, first operation. Now in order to proceed further, (1 0 2 0 1 5) is equal to A into the matrix 0 0 -1 0 1 0 1 0 0. अब ऑपरेशन क्या करेंगे, कॉलम 3 मीन्स C3 माइनस ट्वाइस C1, C3 माइनस ट्वाइस C1. अब देखिए हमारे को इधर से ऐसे प्रोसीड करना है, तो 1 0 आ गया. अब यहाँ पर हमारे को चेंज करना है, मीन्स 2 को न्यूट्रलाइज करना, 0 करना है. तो C3 मीन्स कॉलम 3, C3 माइनस ट्वाइस C1, ट्वाइस C1. C1 में क्या है, 1 है, तो इसका ट्वाइस किया और हमने इसको माइनस कर दिया, 0 हो जाएगा. अब देखिए इस 0 का ट्वाइस कीजिए और 5 करेंगे, 5 भी रहेगा. यहाँ पर चेंज होगा. देखिए -3 है, -3 में 2 का मल्टीप्लाई कीजिए पहले, तो -6 हो जाएगा. फिर माइनस है तो +6 हो जाएगा, +6 लिख दिए यहाँ पर 0 की जगह. Similarly, we will carry out the same operation on the right hand side simultaneously. So here you will get 0 0 1 0 1 0 -1 0 2. We have to carry out the same operation. Now proceed further. Column 3, again it will go under the operation, but here we have to neutralize, that is 5 is to be neutralized here. That means it is to be 0. So in order to make it 0, what sort of the operation will be there? That C3 minus 5C2. अब देखिए ये लिखा हुआ है 5C2. अब यहाँ पर देखिए इसका 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पर इसको माइनस कर दीजिए, 0 हो जाएगा. अब इसका भी 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 5
So 6 minus 5, that is 1. So in this way this process is completed here up to. Now our next objective is just proceed further. Here 1 is requirement, here 0 is already there. So now minus 3 is to be neutralized. Minus 3 is to be 0. अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए व्हाट सॉर्ट ऑफ द ऑपरेशन विल बी कैरिड आउट, दैट इज कॉलम C1 इधर कॉलम है, इसमें आ रहा है कॉलम फर्स्ट में. सो C1 प्लस थ्राइस C3. अब ये है, अब इसमें हम करेंगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस कर दीजिए, 0 हो गया. अब यहाँ पर 0 0 है तो इधर कोई मतलब नहीं मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव विल बी, ये जो 1 है इसको न्यूट्रलाइज करना है. इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे को नेक्स्ट ऑपरेशन करना है, बट साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली वी हैव टू कैरी आउट द सेम ऑपरेशन ऑन द राइट हैंड साइड आल्सो. अब C1 प्लस थ्राइस C3. अब C1 ये है, C3 ये है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 1 जा 3, 3 यहाँ पर प्लस कर दिए. 3 माइनस 5 दैट इज माइनस 15, माइनस 15 रख दिए. 3 2 जा 6, 6 जैसे इसमें प्लस करोगे तो माइनस 1 है ऑलरेडी, तो इट विल बिकम 5. नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन दैट इज C2. C2 में मीन्स कॉलम 2 में ये है 1 को न्यूट्रलाइज करना है. इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 0 0 है इधर, तो C2 माइनस C3, C2 माइनस C3 मीन्स इसको माइनस कर, तो यू विल गेट हियर 0. अब यहाँ पर देखिए C2 माइनस C3, C2 में C3 माइनस करोगे तो माइनस 1, इधर माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा. इसको माइनस करोगे तो माइनस 2 आ जाएगा. नाउ दिस मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. नाउ जस्ट राइट डाउन द A इनवर्स विल बी इक्वल टू, A इनवर्स विल बी इक्वल टू -3 -1 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2. Our task is over now here by elementary transformation method. Here I have done it by column wise operation. Now the adjoint method which I have discussed earlier also, here also I am going to discuss it. इसी तरह कॉलम 2 का बीच वाला एलिमेंट कहाँ पर है, 1 है, हमने 1 लिख दिया. फिर उसके नीचे चले जाइए, 1 लिख दिया. फिर उसके ऊपर चले जाइए, 0 रखो. फिर वापस उसी जगह पर आ जाइए, तो हमने 1 लिख दिया. नाउ प्रोसीड टू द कॉलम 3. कॉलम 3 में बीच वाला एलिमेंट क्या है, 0 है, 0 रखिए. फिर 3 रखिए, फिर -1, फिर 0. फिर फर्स्ट कॉलम पर जाइए, उसका बीच वाला टर्म देखिए 5 है, 5 रख दिया. उसके नीचे क्या है, 0 0. फिर टॉप में चले जाइए 2, फिर वापस आइए 5. फिर जैसे आपने सेकंड को किया था फिर से उसको रिपीट करना है, 1 1 0 1. सॉरी, हमारे को मालूम है डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स इज 1. Determinant value of matrix is 1. So while we are proceeding with the column wise, write down it row wise. देखिए 1 into 3 3,
1 into minus 1, that is minus 1. अब ये देखिए माइनस 1 इंटू माइनस 1, दैट इज प्लस 1 हो जाएगा, 1 हो गया. नाउ फॉर द सेकेंड रो के लिए हम सेकेंड कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई. 3 5 जा 15 माइनस का 15, 3 2 जा 6 माइनस 1 इंटू 5, दैट इज माइनस 5. Now for the third row, we again start just the third column here. 5 into 1, that is 5. 2 into 1, minus 2. 2 into 1, that is 2. Whole divided by 1, 1 means the determinant value of the matrix, that is 1. So we will get this result. And this result is the same result as we have got earlier, that is 3 minus 1 1, 3 minus 1 1, minus 15 6 minus 5, minus 15 6 minus 5, 5 minus 2 2, 5 minus 2 2. So this is the required answer. In order to make it familiarize, it is not necessary that you have to do by both the method. As per the requirement, you have to do it. Now come to the question number 18. The matrices A and B will be inverse to of each other only if, बोल रहा है दो मैट्रिक्सेस हैं A and B और दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे. तो क्या कंडीशन होगा? A दिया हुआ है AB इज इक्वल टू BA, B दिया हुआ है AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू 0, AB इज इक्वल टू 0 एंड BA इज इक्वल टू आइडेंटिटी, and D is equal to AB is equal to BA is equal to identity. It is not one, it is identity matrix. Now here the answer is D option, that is AB is equal to BA is equal to I, means identity matrix. If A is a square matrix of the order M, and if there exists, I have written the symbol for there exists another square matrix B of the same order M, such that AB is equal to BA is equal to identity matrix, then B is said to be the inverse of A. In this case, it is clear that A is inverse of B. Thus, the matrices A and B will be inverse of each other only if AB is equal to BA is equal to I, means identity matrix. That's all.